हाय एवरीवन, दिस इज दीपशिखा एंड वेलकम बैक टू दी माय चैनल। जैसा कि मैं हूँ स्टेशन मास्टर एंड आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती है स्टेशन मास्टर और रेलवेज़ की से रिलेटेड, स्टेशन मास्टर के पोस्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी क्वेरीज मैं देखती हूँ जो कमेंट्स में होते हैं। तो लाइक जैसे कि मैं अभी लेटेस्ट देखी हूँ कि दीदी आप स्ट्रगल्स बताइए अपनी लाइफ में। तो स्ट्रगल्स बहुत किया है मैंने, नॉट ओनली फॉर दिस पोस्ट। मैंने इस पोस्ट के लिए स्ट्रगल नहीं किया था, लेकिन हाँ स्ट्रगल मैंने भी किए हैं। मैंने पढ़ाई किया है तभी हुआ है इसमें। तो जो भी है स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। और स्ट्रगल्स में लाइक पहले तो ये जो अभी ये वैकेंसी है वो रेगुलर हो गई है और पहले नहीं होती थी रेगुलर। तो बड़ी दिक्कत होती थी कि यार पता नहीं कब एग्ज़ाम होगी, कितना वेट करना पड़ेगा। एक तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ को जल्दी हर चीज़ मुझे जल्दी ही चाहिए, पता नहीं क्यों। तो यही होता था। तो मैं मतलब मुझे चाहिए होता था जल्दी और पता होता था कि ये हो ही नहीं रहा है, ये एग्ज़ाम्स हो ही नहीं रही है। फिर 2019 में फॉर्म फिलअप हुआ था मार्च में एंड उसके बाद में एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में हुआ वो स्टार्ट कंप्लीट नहीं हुआ स्टार्ट। और 2023 में मेरी जाके मतलब जॉइनिंग लेटर आया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसमें टाइम का स्ट्रगल मुझे झेलना पड़ा। मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ा। मैं अकेली तो कैंडिडेट नहीं थी इसमें, और न ही केवल इस एग्ज़ाम में, बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में लोगों को झेलना पड़ता है। तो इस चीज़ का तो बहुत बार तो क्या होता है कि एग्ज़ाम्स हो जाती है, एग्ज़ाम्स अच्छी जाती है, चलो ठीक है, अब लगता है कि चलो इसमें हो जाएगा। वो एग्ज़ाम जाके कोर्ट में चली जाती है। फिर कभी होता है तो एग्ज़ाम ऐसी हो जाती है ना, मतलब कि पेपर लीक हो गया, अब वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो ये स्ट्रगल सभी को झेलना पड़ता है। और हाँ, इससे गिव अप नहीं करना है किसी को भी। मैं देख रही हूँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं और अभी तो मैंने बहुत लोगों को देखा है भाई तुरंत सुसाइड कर लेते। क्यों सुसाइड करना है यार? लाइफ इसके अलावा भी है। भगवान ने आपको कोई और तरीके से सक्सेसफुल होना सोचा होगा। तो ये चीज़ें कभी ना सोचे कि भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, वो भी आप ही की जगह पर थे और वो उन्होंने गिव अप नहीं किया और वो यहाँ तक पहुँच गए। तो संघर्ष तो बहुत लोगों की लाइफ में मुझसे भी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। तो मैं ये चीज़ें नहीं बोलूँगी। और संघर्ष में क्या है कि हाँ, मैं खुद से ही जितना भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता था पढ़ती थी। तो मेरी लाइफ का स्ट्रगल ऐसा कुछ मैंने बता चुकी हूँ पहले भी कुछ एक वीडियोज़ में। अब हुई बात सिलेबस की। तो सिलेबस इतना कुछ ख़ास नहीं होता है और ना ही मतलब बहुत टफ़ एग्ज़ाम होती है एनटीपीसी की। आप लोग कोई भी हैं वो क्लियर कर लेंगे अगर आप लगातार लगे रहें। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप इसमें लगातार लगे रहेंगे, लगातार करते रहेंगे इसमें मेहनत और ऐसा गिव अप नहीं करेंगे, तो आप इसमें सक्सेसफुल 100% हो जाएंगे। ये मैं 500% बोलूँ कि अगर आप लगातार लगे रहें इसमें तो आप 500% इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसमें सिलेबस होता है रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, हमारे टाइम पे होता था, अभी पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो जनरल नॉलेज, इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस सब कुछ आ जाता था। तो अब हमारे टाइम पे ऐसा था। उसके बाद में ऐसा था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो कि बहुत अच्छे मतलब बैकग्राउंड से नहीं थे, तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो वो लोग इसमें बहुत अच्छा कर जाते थे, बहुत अच्छी मेहनत करके और बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। तो ये बात की बहुत मतलब यहाँ पर बेनिफिट होता है कि इंग्लिश जिनको नहीं आती है वो यहाँ पर अपना अच्छा मतलब स्कोर कर सकते हैं। और कंपटीशन में आप अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स को भी आप कम्पीट कर सकते हैं। तो ये होता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, स्टेशन मास्टर की सैलरी कितनी होती है दीदी आपकी सैलरी कितनी है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो दीदी की सैलरी दीदी नहीं बताएगी, लेकिन हाँ आपको मैं बता देती हूँ। अगर आपका सिलेक्शन होता है स्टेशन मास्टर में तो आपकी बेसिक होती है 35,400 से आपकी बेसिक स्टार्ट होती है। आपकी सैलरी 35,400 नहीं होगी, इतना मतलब मत होना कि भाई 35,400 ही सैलरी मिलेगी, नहीं। आपका बेसिक होगा 35,400 और उसमें फिर DA, HRA, TA, बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे और उससे आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छी दैट मीन्स कि आपकी
स्टार्टिंग सैलरी तो अच्छी मतलब ठीक ठाक रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बढ़ेगी सैलरी तो आपकी सैलरी बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी और आपको तो पता ही है अब 8th पे कमीशन आने वाला है, तो ये एक बिगेस्ट मोटिवेशन है सभी स्टूडेंट्स को, सभी एस्पिरेंट्स को जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए एक बिगेस्ट मोटिवेशन है 8th पे कमीशन। तो 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी बहुत अच्छे लेवल पे जाएगी और हाइक होगी आपकी सैलरी में। अच्छा, तो सैलरी को ना देखते हुए बहुत ही अच्छी खासी सैलरी होगी, तो सैलरी एक मोटिवेशन भी हो सकता है आपके लिए। तो मैं आजकल देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स सैलरी बहुत देख रहे हैं। मैं मेरे टाइम पे थी तो मुझे यही नहीं पता होता ग्रेड पे क्या होता है। भाई मुझे बस लेनी है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेनी है और एक पोजीशन लेनी है। मुझे कभी मैंने आज तक सैलरी नहीं देखी, ग्रेड पे नहीं देखा, भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी थी। अब ये मन में था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है और ये पहले नहीं था, पहले मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। पहले मैंने जो भी एकेडमिक जो या फिर ग्रेजुएशन या जो भी किया है वो सब प्राइवेट के बेसिस पे ही किया है कि हाँ मैं प्राइवेट जॉब लूँगी। बट आफ्टर दैट मैंने रियलाइज़ किया कि ना गवर्नमेंट जॉब लूँगी। सो मैंने क्या किया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चालू की और बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लिया है। ऐसा मुझे 2 बार एग्ज़ाम देना का नहीं हो पाया। हाँ, अगर कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर तो सेकंड चांस मेरा आया ही नहीं कि मैं उसको एग्ज़ाम दूँ। तो फर्स्ट चांस में मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। मेनली मैं टीचर के लिए तैयारी करती थी और अगर जिसको भी मुझसे सी टेट और यूपी टेट और जो भी बिहार टेट एमपी टेट पढ़ना है वो पढ़ सकते, क्योंकि मेरा एमपी टेट में भी हो चुका था, यूपी टेट में भी हो चुका था, यूपी टेट के दोनों लेवल, सी टेट के दोनों लेवल एंड एमपी टेट में भी हो चुका था। जॉइनिंग लेटर आए हुए हैं मेरे पास में। तो बहुत मतलब टीचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, क्योंकि हम लोग यूपी के हैं, तो मैं यूपी बिहार से टच एरिया। तो वहाँ पर क्या था ना कि वो लोग यूपी में लोग मेनली गर्ल्स के लिए चाहते हैं कि वो टीचर बन जाए और आराम की नौकरी मिल जाए। तो हम लोग भी, मेरी दीदी है गवर्नमेंट टीचर, तो मेरा भी ऐसा था कि चलो मेरा भी टीचर में हो जाए तो बढ़िया रहेगा। सो मैं टीचर के लिए तैयारी करती थी। मैंने कोई स्पेसिफ़िक एसएससी और किसी चीज़ के लिए तैयारी नहीं की, टीचर मेनली टीचर के लिए। और टीचर के लिए मैंने कोई इतनी भी बहुत डीप में तैयारी नहीं की थी, लेकिन हाँ तैयारी की थी। मैं फ़र्स्ट टाइम में ही सारी जितने भी एग्ज़ाम्स होती थी और अच्छे मार्क्स लेके आ जाती थी, वो क्लियर कर लेती थी। तो बीएड किया था, सब कुछ किया मैंने और स्कूल में पढ़ाया भी है बच्चों को। पता नहीं किसी ने मुझे एडवाइस दे दी थी कि आप बीएड कर रहे हैं तो आप स्कूल में पढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंस होगा। बट वो कोई ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस और ये करना। आप अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो, प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाओ। अगर कोई मजबूरी ना हो तो, अगर मजबूरी है तो डेफ़िनेटली आप जा सकते हैं। फिर मैं पढ़ाती थी कोचिंग्स घर पे बच्चों को एंड खुद का पढ़ती थी, घर संभालती थी। और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई किए हैं बहुत सारे। तो यही है। अब और क्वेश्चंस मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में होगा नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका रिप्लाई। ठीक है, गुड बाय। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दीदी इसमें अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं। तो इसमें अलाउंसेस मिलते हैं, इसमें डियरनेस अलाउंसेस, टीए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, एचआरए मिलता है। उसके बाद में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, पास पीटीओ मिलता है, रनिंग स्टाफ है तो रनिंग अलाउंसेस मिलता है। तो बहुत सारे अलाउंसेस है। सो रेलवे में अलाउंसेस एंड सैलरी बहुत अच्छी है, बट थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी।